सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी फॉर्च्यून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, हमने हिंदी के पद्य भाग की 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। 4th चैप्टर था हमारा देव। आज हम हिंदी का 5 चैप्टर पढ़ेंगे करपाराम खिड़िया, जिनके द्वारा राजिया या सोरठा लिखे गए हैं। तो आज हम कवि का जीवन परिचय पढ़ेंगे। किसका? करपाराम खिड़िया का। सबसे पहले हम कवि का जीवन परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद हम पाठ का परिचय पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है? कवि का जीवन परिचय। कवि करपाराम खिड़िया शाखा के चारण थे। क्या थे वो? चारण थे। इनके पिता का नाम जगराम जी था, जो खराड़ी गांव, यानी ये खराड़ी गांव कहाँ पे है? पाली जिले में है। वर्तमान में पाली जिले में है। तो करपाराम खिड़िया थे, वो पाली जिले के खराड़ी गांव के निवासी थे। सीकर नरेश देवी सिंह एवं उनके पुत्र राव राजा लक्ष्मण सेनी इनकी कवि प्रतिभा एवं विद्वता से प्रभावित हो इन्हें क्रमशः महराजपुरा एवं लक्ष्मणपुरा गांव की जागीर प्रदान की थी, इनकी कवि की प्रतिभा के द्वारा। करपाराम खिड़िया का रचनाकार संवत 1864 ईस्वी संवत के आसपास माना जाता है। इनकी रचनाओं में राजियारा सोरठा काव्य, चालकनेसी नाटक है तथा एक अलंकार ग्रंथ के नाम गिनाए जाते हैं। इनमें से राजियारा सोरठा ही वर्तमान में उपलब्ध है। राजियारा सोरठा क्या है? एक ग्रंथ कवि ने अपने सेवक राजाराम राजिया को संबोधित कर लिखा है। राजाराम का मतलब होता है राजिया, कवि का विश्वास पात्र सेवाभावी सेवक था। अब राजिया कौन था, आपसे ये पूछा जाए तो राजिया कवि का विश्वास पात्र सेवक था। और विश्वास पात्र सेवक और उसकी सेवा भाव को देखकर उन्होंने ये सोरठे लिखे हैं। राजाराम निसंतान था, यानी राजाराम यानी राजिया जो उसका सेवक था वो निसंतान था, उनके कोई संतान नहीं थी, इसीलिए वह बहुत उदास रहता था। और उसके संतान नहीं होने के कारण जो करपाराम खिड़िया का जो सेवक था उसके संतान नहीं थी, जिसके कारण वो बहुत उदास रहता था। इसलिए वह बहुत उदास रहता था कि मरणोपरांत कोई उसका नाम लेवा भी नहीं बचेगा। तब कवि ने उसे आश्वस्त किया कि वह अपनी कविता द्वारा उसे अमर बना देगा। तब कवि ने उसे आश्वासन दिया कि मैं अपनी कविता लिख करके आपका नाम मैं अमर बना दूंगा, यानी आपका नाम मैं अमर कर दूंगा कि सारी दुनिया उसका नाम याद रखेगी। तब कवि ने राजिया को संबोधित कर नीति के सोरठे रचने शुरू किए। इसमें लगभग 140 सोरठे मिलते हैं। यानी फिर कवि ने क्या किया कि अपना जो सेवक था विश्वास पात्र उसको आश्वस्त देने के लिए, उसका नाम अमर करने के लिए उन्होंने सोरठे लिखे। और वो सोरठे भी कैसे हैं? नीति के सोरठे रचने शुरू किए और लगभग 140 सोरठे मिलते हैं। राजियारा सोरठा राजस्थानी भाषा में संबोधन नीति काव्य के प्रथम रचना मानी जाती है। और राजियारा सोरठा है, ये राजस्थानी भाषा में लिखा गया है। इसमें डिंगल भाषा का भी प्रयोग हुआ है। सोरठा छंद है तथा वैण सगाई मुख्य अलंकार हैं। इनकी सहजता, सरलता एवं सरसता तथा प्रसाद गुणयुक्ता के कारण राजियारा सोरठा लोक समाज में बहुत प्रसिद्ध है। फिर है पाठ परिचय, यानी ये जो राजियारा सोरठा लिखा हुआ है इसमें किस चीज के बारे में बताया गया है? तो संकलित अंश में कवि ने हिम्मत एवं पराक्रम का महत्व बताया। यानी ये जो सोरठे कवि ने लिखे हैं करपाराम खिड़िया ने, उसमें उन सोरठों में व्यक्ति को हिम्मत और पराक्रम
का महत्व समझाया है, सत्संगति का लाभ और अच्छी संगति के लाभ के बारे में बताया गया है, आपदा से पूर्व प्रबंध और कोई भी कठिनाई आ जाए उससे पहले उसका प्रबंध कैसे किया जाए उसके महत्व को स्पष्ट किया है। इनमें मानव जीवन में वाणी को महत्वपूर्ण बताते हुए और इन शॉर्ट में मनुष्य की वाणी को सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मानते हुए सोच समझकर मधुर वचन बोलने का उपदेश दिया है। कृपाराम खिड़िया हैं, उन्होंने अपने जो नीति के दोहे लिखे हैं तो उसमें क्या बताया गया है कि एक तो अच्छी संगति के बारे में बताया गया है, हिम्मत और पराक्रम के महत्व के बारे में बताया गया है, और कोई भी आपदा कठिनाई आए उससे पहले कैसे प्रबंध किया जाए उसको स्पष्ट किया है। इसके साथ ही मानव जीवन में वाणी को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है और वाणी को महत्वपूर्ण मानते हुए ये कहा गया है कि मनुष्य को जो कुछ भी बोलना है वो सोच समझ करके मधुर यानी मीठे वचन बोलने का उपदेश इन शॉर्ट में दिया गया है। कवि के अनुसार एक आदर्श समाज में गुणों की पूजा होनी चाहिए। कवि ने ये बताया गया है कि आदर्श समाज कैसे होगा कि व्यक्ति सर्वगुण संपन्न होगा, तो वो क्या होगा, एक आदर्श समाज के गुणों की पूजा करेगा। इन शॉर्ट में कवि की विद्वत्ता, बहुज्ञता एवं अनुभव की व्यापकता प्रकट होती है। तो बच्चों, कृपाराम खिड़िया ने अपने सेवक राजिया किसको संबोधित किया है? कृपाराम खिड़िया का जो सेवक था उसको राजिया के नाम से संबोधित किया है और अपने सेवक का नाम अमर करने के लिए कृपाराम खिड़िया ने कहा कि आपकी दुनिया मतलब आपको सारी दुनिया याद करेगी, मैं आपका नाम ऐसे अमर करूंगा। क्यों? क्योंकि कृपाराम खिड़िया ने अपने सेवक को आश्वासन दिया था। क्यों? क्योंकि वो पूरे दिन उदास रहता था, उसके कोई संतान नहीं थी। तब उसको दिलासा दिलाई कि आप मेरे विश्वास पात्र और सेवाभावी सेवक हो, मैं आपका नाम इतना अमर करूंगा कि सारी दुनिया आपका नाम याद रखेगी। और उन किन के माध्यम से? इन सोरठों के माध्यम से, इन दोहों के माध्यम से कृपाराम खिड़िया ने अपने सेवक का नाम अमर किया। और इस पाठ में ये बताया गया है कि व्यक्ति को हिम्मत और पराक्रम, मनुष्य के अंदर हिम्मत और पराक्रम का जो बताया गया है कि उनके अंदर ये हिम्मत और पराक्रम मनुष्य के अंदर होनी चाहिए, और अच्छी संगति का लाभ बताया गया तथा सबसे महत्वपूर्ण बात ये बताई गई है कि मानव जीवन में वाणी यानी बोली सबसे मधुर मानी गई है, सबसे अच्छी मानी गई है कि व्यक्ति को हो सके तो बहुत मधुर वचन में बोलना चाहिए, मीठी वाणी में एक दूसरे से बात करनी चाहिए और मीठे वचन बोलने के बारे में इन शॉर्ट के माध्यम से उपदेश दिया गया है। तो आज बच्चों हमने कृपाराम खिड़िया का यानी कवि का जीवन परिचय और पाठ का जो सार है कि इस पाठ में किस चीज़ के बारे में बताया गया है उसके बारे में पढ़ा है। अब अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? राजिया शॉर्ट, ये जो शॉर्ट लिखे हुए हैं, ये जो दोहे लिखे हुए हैं वो पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।